दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 15 मार्च 2024। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किशनगंज में बड़ी घटना, आग लगी में घर सहित कीमती सामान जलकर राख। हादसे में 6 मवेशी भी झुल से। अग्नि मशीन कर्मी और स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाई आग। 15 मार्च तक करवाएं हथियार का सत्यापन, नहीं होने पर होगी कार्रवाई। किशनगंज सदर इलाके में 109 के पास लाइसेंस, अभी तक 27 ने ही कराया सत्यापन। आरजेडी से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं, भोजपुरी स्टार पवन सिंह बोले हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। आलाकमान से बातचीत चल रही है। सीएम नीतीश कुमार राबड़ी देवी समेत 11 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। पूर्व सीएम एमएलसी के जीत सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुंची। महागठबंधन के लालच में नहीं फंसे चिराग, हाजीपुर सीट लेकर पारस को पटकनी दी। बिहार की 6 सुरक्षित सीटों को जानिए। चिराग के बाद मांझी को मना रही है बीजेपी। सम्राट चौधरी पहुंचे मांझी आवास। 3 लोकसभा सीट की मांग कर चुके हैं मांझी। किशनगंज लोकसभा सीट पर जदयू की भी दावेदारी। प्रदेश अध्यक्ष बोले 2019 में चूक गए थे, इस बार सीट मिली तो एनडीए की होगी जीत। दिल्ली में एलजेपी के संसदीय बोर्ड की हुई बैठक, मीटिंग में नहीं पहुंचे सांसद महबूब अली कैसर। चिराग से मिले पारस गुट के 2 सांसद। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। भोजपुरी स्टार सिंगर पवन सिंह आरजेडी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले ही ऐसी चर्चाएं थी कि उन्हें आरजेडी टिकट दे सकती है, जिस पर पवन सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, मेरे बारे में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं और अभी वहीं हूं। पिछले 10 साल से बीजेपी के लिए सोचता हूं और बीजेपी से हर हाल में इस बार लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। आला कमान से लगातार बातचीत चल रही है, जो भी होगा चुनाव को लेकर जल्द फैसला लूंगा। किशनगंज में देर रात बहादुरगंज थाना क्षेत्र के केलावाड़ी के रहने वाले शमशाद आलम के घर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आवाज से घर जलावन, घर कई बड़े बड़े पुआल के ढेर, आधा दर्जन मवेशी सहित कीमती सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय लोगों ने उक्त घटना की सूचना अग्नि मशीन दल को दी। मौके पर पहुंचे अग्नि मशीन कर्मी और आसपास के गांव से आए हुए स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक पीड़ित मोहम्मद शमशाद आलम के जलावन घर, आधा दर्जन मवेशी, कई पुआल के ढेर सहित कीमती सामान जल गए। लाखों का हुआ नुकसान। राजनीति में जिन नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, उसमें एक जीतन राम मांझी भी है। अब मांझी चाहते हैं कि उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन सांसद की राजनीति करे। उनकी पार्टी बिहार में 2 मंत्री पद की मांग करती आ रही है। उन्हें आखिरकार तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपनी तरफ लाने में सफल नहीं हो सके। इसे गठबंधन इंडिया की बड़ी पॉलिटिकली हार मानी जा रही है। आज जाहिर है कि चिराग का बीजेपी के साथ समझौता का फायदा बीजेपी को मिलेगा और नुकसान आरजेडी कांग्रेस को मिलेगी। जानकारी है कि आरजेडी की तरफ से हाजीपुर समेत 6 से अधिक सीटों का ऑफर चिराग पासवान के लिए था, लेकिन चिराग पासवान ने इनकार किया। चिराग पासवान ने इसकी परवाह नहीं किया और नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन में
बिहार में कैबिनेट विस्तार और सीट शेयरिंग पर जारी संदेह पर पहली बार सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। एमएलसी का सर्टिफिकेट लेने विधानसभा आए सीएम से जब सीट शेयरिंग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द सब कुछ हो जाएगा, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि कल से परसों तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग बिना किसी शर्त के एनडीए के साथ हैं। बिहार में सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। एनडीए में सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला मांझी को रास नहीं आ रहा है, वो नाराज हैं। इन सबके बीच गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके आवास पहुंचे। दोनों नेताओं ने की बातचीत। किशनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने लोकसभा चुनाव को लेकर कई मामलों का खुलासा किया। साथ ही कांग्रेस और एआईएमआईएम पर जमकर तंज कसा। मुजाहिद आलम ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज में जो एकमात्र सीट एनडीए गठबंधन जीतने में असफल रहा था, वो कमी इस बार पूरा सीमांचल की सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हम लोग 2019 से अब तक जनता दल यूनाइटेड के पार्टी संगठन को मजबूत किए हैं। हमारी मजबूत दावेदारी है इस बार किशनगंज सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे।